समय के अंधेरे में एक अमर कथा जन्म ले रही है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। प्रतिशोध की ज्वाला अब यज्ञ की अग्नि में सुलग रही है। हवाओं में धुआं, आकाश में गड़गड़ाहट और धरती पर कंपन। हस्तिनापुर का विशाल राजमहल, सुनहरी दीवारों और ऊंचे स्तंभों के बीच ऋषियों की आवाजें गूंज रही हैं। मंत्रों की ध्वनि मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बन रही हो। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं राजा जनमेजय, युवा, दृढ़, तेजस्वी आंखों वाला योद्धा। उसकी मुट्ठी बंधी है, चेहरे पर सिर्फ क्रोध और प्रतिज्ञा। उसकी आंखों में पिता की मृत्यु का शोक नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही है। सर्प यज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। अर्शियों के स्वर धरती को थर्रा रहे थे। जंगल से, नदी से, पहाड़ों से हजारों नाग खींचते चले आए, मानो अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। वे फुफकार, चीखते, लहराते हुए अग्नि में समाते गए। धरती कांप उठी, आकाश फट पड़ा और हर दिशा में विनाश की गर्जना गूंजने लगी। पर तभी नागों का राजा तक्षक स्वर्ण खंभे से लिपटा, अपने प्राण बचाने को जूझ रहा था। उसकी आंखों में अंगारे थे, उसकी सांसों से जहर टपक रहा था। वह अग्नि की खींच को रोक रहा था, हर क्षण मृत्यु से युद्ध कर रहा था। अचानक स्वर्ग के द्वार खुल गए। आकाश सुनहरी आभा से भर गया। देवेंद्र इंद्र प्रकट हुए, वज्रधारी, दीप्तिमान, पर आंखों में चिंता। उन्होंने धरती की ओर देखा, जहां सर्प जल रहे थे और तक्षक मृत्यु से जूझ रहा था। उनके हृदय में स्मृतियां जागी, वह वचन जो उन्होंने तक्षक को दिया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दिव्य शक्ति और अग्नि आमने सामने आ खड़ी हुई। आकाश से उतरी सुनहरी ढाल और यज्ञ की लपटें थम गईं। तक्षक बच निकला, स्वर्ग की शक्ति ने उसे सुरक्षित कर लिया। लेकिन राजा जनमेजय का क्रोध अब और भी प्रचंड हो चुका था। उसका चेहरा लावा की तरह तप रहा था। यह था सर्प यज्ञ का प्रचंड आरंभ। यह थी प्रतिशोध की अमर अग्नि, जो आज भी धरती और स्वर्ग दोनों को चुनौती देती है।